वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इमरवा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि पर्यावरण और सतत विकास। मतलब कि एनवायरमेंट का जो सतत विकास है ना, मतलब कि हमें कैसे सस्टेन करना चाहिए एनवायरमेंट को, जिससे कि हम उसका आगे तक फायदा ले सकें। ठीक है, तो वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज इस टॉपिक में हम एनवायरमेंट वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे। कल जो पार्ट पढ़ेंगे हम, उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंट का आज हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एनवायरमेंट? क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। अब भाई साहब, ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं हमारे ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट। सो बायोटिक कंपोनेंट आर दी दोस कंपोनेंट विच आर लिविंग, हैव देयर लाइफ, मतलब कि जिनकी लाइफ होती है, कुछ लाइफ होती है जिनकी, जैसे कि ह्यूमन है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, प्लांट है उसकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ है और वो जीवित है, एनिमल है उसकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ है और वो कुछ टाइम के लिए जी रहा है। सो दे आर दी बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जिनकी कोई लाइफ ही नहीं है, दे आर नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, ओशन हो गया, सनलाइट हो गई। सो दे आर दी नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर दी अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दी। तो इनका जो इंटर रिलेशनशिप होता है ना, कि मतलब दोनों का आत्म, जो हम कह सकते हैं जिनका मेल, दोनों का मेल जो इंटर रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं हम इंटर रिलेशन। उसी इंटर रिलेशनशिप को बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब बेसिकली जब एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट के फंक्शंस के बारे में हम जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट के फंक्शन क्या है। सो देखो, इट सप्लाइज रिसोर्सेज। इट सप्लाइज रिसोर्सेज मतलब कि ये हमारा एक क्या है, एक प्राइमरी रोल है एनवायरनमेंट का। उसने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए। अब रिसोर्सेज में हमारे पास दो रिसोर्सेज आते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ट्रीज हो गया, फॉरेस्ट हो गए, जो क्या हो सकते हैं, कुछ समय के बाद रिन्यू करे जा सकते हैं, जिनकी हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमको दिए हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, जो किससे बनते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। अब भाई फॉसिल फ्यूल्स एक ही चीज है कि जो अगर एक खत्म कर दी तो वो रिन्यू नहीं करी जा सकती। वो फिर रिन्यू कब होगी? आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, उसके बाद रिन्यू होगी। इसीलिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेन करना चाहिए, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इट एसिमिलेट्स वेस्ट। इट एसिमिलेट्स वेस्ट का मतलब क्या है? इट एसिमिलेट वेस्ट का मतलब ये है कि ये वेस्ट को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, अपने अंदर आत्मसमर्पण कर देता है वेस्ट को। मतलब कि कुछ भी आप बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल वेस्ट अगर आप इसके अंदर फेंकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो क्या कर लेता है, वो डिकम्पोज कर लेता है, अपने अंदर आत्मसमर्पण कर लेता है। उसी को बोलते हैं हम एसिमिलेट वेस्ट। एक फीचर है हमारे एनवायरनमेंट का। तीसरा आता है, इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। वो क्या करता है, वो हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहा है। कैसे? प्रोवाइडिंग जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर एक बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की, फ्लोरा एंड फौना की बहुत सारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से, जेनेटिक की वजह से वो क्या कर रहा है, हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहा है, हमारी लाइफ को सही बना रहा है, सुरक्षित बना रहा है। फोर्थ आता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सैनिटरी। एस्थेटिक सर्विसेज मतलब कि एस्थेटिक सर्विसेज से यहां पर आता है मतलब हमारा ब्यूटी से। एनवायरनमेंट हमें ब्यूटी भी तो देती है, तो ब्यूटी से आते हैं यहाँ पर हमारा मतलब सैनरी। सैनरी मतलब कि हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ स्पॉट्स हो गए, एनवायरमेंटल स्पॉट्स हो गए जहां पर लोगों को ज्यादा वहां पर जाने की मन होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गए हमारे, वो हो गए हमारे सैनरी। तो ये क्या करता है, हमें ब्यूटी भी प्रदान करता है। तो ये तो हमारे हो गए फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट को डिग्रेडेट करने वाले कारण क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट? सो नाउ कम्स द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने वाले कॉजेज क्या हैं।
तो देखो मेनली हमने 5 कॉजेज लिखे हैं, ठीक है, और एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये 5 पॉइंट्स ही लिखना है। अगर आपके मन में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेड करता है तो उससे रिलेटेड भी आप एक 6 पॉइंट यहाँ पर आपको, अगर इसके कॉजेस के आगे अगर आपको कुछ ऐसा कॉज मिलता है जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है तो कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेसिकली मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है वो ये लिखना चाहिए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राइजिंग पॉपुलेशन। तो देखो मेन इकोनॉमी का जो मेन कॉज रहता है वो हमारा रहता है राइजिंग पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसकी वजह से बहुत सारे इंप्लीकेशन झेलने पड़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी रुक जाती है, ठीक है, बहुत सारे इंप्लीकेशन झेलने पड़ते हैं हमारी इकोनॉमी को। लेकिन इन्वायरमेंट को क्या कॉज हो रहा है इससे, देखो हम हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, हाई कंजप्शन होगा तो उससे हाई प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन हाई होगा तो कंजप्शन हाई होगा। इसीलिए क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस प्रोडक्शन की वजह से क्या होते जा रहे हैं, वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अभी हमारे पास प्रेजेंटली इतने ज्यादा महंगे हैं। वो महंगे क्यों हैं, वो महंगे इसीलिए हैं क्योंकि वो डिग्रेडेड होते जा रहे हैं। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या मतलब वो पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा इस खत्म होने से। इससे ये होगा तो हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट जनरेशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट होगा। उस वेस्ट क्रिएट होने से क्या होगा कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जो हमारे एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब कि जो भी डिग्रेडेड जितना भी जो बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट है जो हमारा, वो उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म होती जा रही है। इसीलिए राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से हमारा जितना भी रिसोर्सेज है वो खत्म होता जा रहा है और जो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी कम होती जा रही है एनवायरनमेंट की, इसीलिए एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। सेकेंड कॉज में देखते हैं इंक्रीज इन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है मतलब कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सारी पॉल्यूशंस की वजह से हमारी चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो पॉल्यूशन हो रही है वो रिवर से हो रही है, क्योंकि वाटर के बिना हमारी लाइफ नहीं है। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, हमारे रिवर जो है जो भी हमारे पॉल्यूट होते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो गंगा जो रिवर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और उसको उसके लिए गवर्नमेंट गंगा एक्शन प्लान भी चला रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जितने भी रिवर्स हैं वो ड्राई होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें कचरा हो रहा है, मतलब कि उसमें वेस्ट फैला रहे हैं लोग, इस वजह से उस वो रिवर जो है ड्राई होते जा रहे हैं। जितने भी एक्वाफायर्स है जहां से हमें पानी मिलता था वो सारे रिवर्स हमारे ड्राई होते जा रहे हैं, तो जो वाटर बॉडीज है उनको अफेक्ट हो रहा है। थर्ड आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन द लार्ज स्केल विच हार्म्स आवर एनवायरनमेंट। जो लार्ज स्केल पर ट्रीज को कट करने पे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है। कैसे, देखो ट्रीज से हमें क्या मिलता, ऑक्सीजन मिलता, और ट्रीज बदले में हमसे क्या लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो खुद अपने आप को जीने के लिए। सो बेसिकली हमें जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है। और बाकी के जितने एनिमल्स हैं उनका घर होता है फॉरेस्ट, अगर हम उसको ही कट कर देंगे तो जो हमारे एनिमल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, सिटीज में आ जाएंगे रहने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमें डिफॉरेस्टेशन करने से एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन हो रहा है। फोर्थ आता है ग्लोबल वार्मिंग। एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग भी है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमोस्फेयर। अर्थ का जो लोअर एटमोस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर क्या है, वो इंक्रीज हो जाता है। अभी क्या है, जो ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है एकदम, वहां पे प्लेन वगैरह सब आराम से उड़ रहे हैं। लेकिन जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस भी इंक्रीज हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, हमारी मीथेन हो गई, सीएफसी हो गई, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन हो रहा है। आपको पता होगा एंटार्क्टिका के पास एक ओजोन होल है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसको वो किस वजह से हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो जो टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, उससे हमारे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल को अफेक्ट हो रहा है। इसमें बेसिकली अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी एसिड रेन भी होती है। तो ये सब क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है। फिफ्थ अगर देखते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस,
मतलब कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज हैं उसमें हमारे रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। उन रिसोर्सेज का यूज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज पर भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज से अगर हम देख लें तो कुछ केमिकल्स जब बनते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट को वो हार्म कर सकते हैं, पता नहीं कोई केमिकल कैसा हो, तो उसमें भी क्या है, थोड़ा हमारा एनवायरनमेंट इस चीज से भी, टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस से भी डिग्रेड होता है। तो हमने डिग्रेडेशन पढ़ ली है कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या कॉज है हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने वाले। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट की, इंडिया के एनवायरनमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और बेसिकली हमारी इकोनॉमी को उसमें क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, देखो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स खड़े कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सर्विस सेक्टर्स खड़े कर रहे हैं ऐसी जगह पर, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। कैसे, देखो सबसे पहली चीज तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में हमारी कौन कौन सी पॉल्यूशन आ जाती है, एयर पॉल्यूशन हो गई, वाटर पॉल्यूशन हो गई, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन हो गई। तो इसकी जो मुख्य वजह है वो क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो हम वाटर को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है वो जाकर किस में जा रहा है, वो हमारा वाटर में जा रहा है। वाटर के बाद हमारे जो इंडस्ट्रीज से जितना भी धुआं निकलता है वो जाके एयर में मिल जाता है, तो वो एयर को कंटेमिनेट कर देता है। दूसरी चीज, जितनी भी मशीन्स हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वर्क कर रही हैं उनसे बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस होती है, तो उससे हमारी नॉइस पॉल्यूशन हो रही है। तो ये मेन रीजन बनते हैं हमारे किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से। जो रैपिड ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हो रहा है उसकी वजह से हमारी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारे इंडिया में हो रही है। अगर हम देखें सेकंड पर तो हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि हमारे एरियाज में, हमारे जितने भी एरिया हैं जो फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज की अगर हम बात कर लें तो वहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, फॉर रेलवे लाइंस बिछाने के लिए, रोडवेज के लिए, ठीक है, डैम्स बनाने के लिए। वहां पर क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जितने भी लोग हैं मतलब जितने भी जानवर हैं जो जंगल में रहते थे वो उस जगह से चले जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से दूसरी मुख्य वजह बनती है हमारा कि हमारी जो एयर है, जो प्योरीफाई करने के लिए जो हमारा फॉरेस्ट बना था उससे फॉरेस्ट से हमारी एयर प्योरीफाई नहीं हो रही। तीसरी चीज, जो रेनफॉल होती थी, रेनफॉल में यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है किसकी वजह से, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से। जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारे रेनफॉल को बुलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, तो उसकी वजह से हमारी क्या हो रही है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम, रेनफॉल की प्रॉब्लम नहीं हो रही, जो हमारी एग्रीकल्चर में मदद करती है। थर्ड आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस। बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस का मतलब ये है कि जो हमारा फ्लोरा और फौना है, मतलब कि जो हमारी एक फूड चेन बनी हुई है कि ग्रास, गोट, फिर लायन, जो आपने पढ़ी होगी साइंस में, तो वो क्या है, वो यहाँ पर खत्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, किलिंग ऑफ एनिमल्स की वजह से। हम क्या कर रहे हैं, हम जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, जो हमारे जंगली जानवर हैं उनको मार रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। कैसे डैमेज कर रहे हैं, हम कहीं पर भी जाकर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी जंगल में पिकनिक बनाने गए तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कचरा कूड़ा फैला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी जानवर हैं उनको अफेक्ट हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी का लेस हो रहा है। फोर्थ आता है हमारा एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। अगर अर्बन एरियाज की, अगर हम एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो उससे क्या चीज अफेक्ट हो रही है हमारी, उससे हमारी बॉडीज में रेस्पिरेटरी डिजीजेस फैल रहे हैं, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, टीबी की प्रॉब्लम हो गई, तो उससे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारे ह्यूमन भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन अफेक्ट होगा तो वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा और इकोनॉमी में उसको ज्यादा वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा अपना इकोनॉमी को डेवलप करने में। फिफ्थ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम है हमारी इंडिया की, वो है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम कैसे, देखो सबसे पहली तो लैंड डिग्रेडेशन में हमें कुछ कॉजेस को पढ़ना पड़ेगा। उन कॉजेस को पढ़ने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि हमारे लैंड कैसे डिग्रेड होता जा रहा है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में अब कम हो गई है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी होती है हिली एरियाज पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल और फिर उसके बाद उनको जलाना। उसको कई कई जगह पर झूमिंग भी बोला जाता है, ठीक है, मिल्पा भी बोला जाता है। तो इस वजह से क्या है कि वो हमारी उससे क्या हो रहा है, उससे फॉरेस्ट फायर भी बढ़ रही है, ठीक है। और जो हमारी जो सॉइल होती है वो मेन फर्टिलिटी अपनी घटा देती है, और जो ऊपर जो हमारी जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको घटाने के बाद जो हमारी मेन फर्टिलिटी बचती है, मतलब कि जो जला के जो वो लोग जो राख बनाते हैं ऐश, उसको वो वहां पर रखते हैं, तो वहां पर कोई ग्रोथ हो नहीं सकती। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। यूज ऑफ फ्यूल वुड, मतलब कि ट्रीज को काटने से और वहां पर लकड़ियों को जलाने से क्या हो रहा है, वहां पर हमारी जो ट्रीज है वो काटे जा रहे हैं और उनसे क्या हो रहा है, उनसे खाना बनाया जा रहा है। तीसरा अगर हम देखें फॉरेस्ट फायर एंड ओवरग्रेजिंग। अब भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी, लकड़ियां जलाएंगे तो क्या पता कहीं से जरा सी चिंगारी से आग लग गई तो वो पूरा फॉरेस्ट ही जलकर राख हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, एनिमल्स की वजह से होती है। जो हमारे जो कैटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे जंगल को सपाचट कर जाते हैं। हाँ, अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से हो रहा है। इनप्रॉपर क्रॉप रोटेशन। इनप्रॉपर क्रॉप रोटेशन का मतलब कि जो क्रॉप रोटेशन की जो टेक्निक है हमारी, उसमें हम गलत क्रॉप को उगा रहे हैं। हर क्रॉप के बाद जो क्रॉप आनी चाहिए उसके अलावा क्रॉप्स हम उगा रहे हैं। तो ये हमारा क्यों हो सकता है, ये हमारा अनस्किल्ड लेबर्स की वजह से हो सकता है। फिर आता है हमारा अनइवन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अनइवन यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, जो हमारे जितने भी फार्मर्स भाई हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो फर्टिलाइजर का मिसयूज कर रहे हैं। जब मिसयूज करेंगे तो जो हमारा जो मेन जो फर्टिलिटी है जो सॉइल की वो खराब हो जाएगी। सॉइल में जो प्रोटीन है जिसकी वजह से वो उग रही है हमारी क्रॉप, वो खत्म हो जाएगी। ओपन एक्सेस टू रिसोर्सेज। हमारी जो सबसे बड़ी गलती जो है वो यही है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं उनका ओपन एक्सेस है, तो जिनको उनका मिसयूज करना, जिनको उनका सही यूज करना नहीं आता वो उसका क्या करते हैं, मिसयूज कर देते हैं। इसी वजह से लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है। डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम हमने पढ़ी ली है। फिर आती है इनप्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इनप्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है वो गलत तरीके से हो रहा है, और हो भी रहा है तो उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जो हमारी लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है वो वहां पर क्रिएट हो रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, पेस्चर्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट। आपने जगह जगह पर देखा होगा कि समरसीयल हो रही है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको खींचा जाता है, तो उससे हमारा जो लैंड है ना, जो हमारी जो लैंड की जो हम कह सकते हैं कि जो लैंड का जो ऊपर का जो भाग है वो क्या है, वो खराब हो जाता है। उसमें जो दरारें आ जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फार्मर्स को। दूसरी चीज जो ग्राउंड वाटर है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी वहां पर कम हो जाती है, तो वहां पर जो फार्मर्स हैं वो उससे फायदा नहीं ले पा रहे। तो ये उससे क्या हो रहा है, इन सारे कारणों की वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम किसी एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 0.06 हेक्टर की जमीन का सिर्फ यूज होना चाहिए अगर हम स्पेशलिस्ट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन वो यूज कितना हो रहा है, 0.47 हेक्टर्स, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर हम किसी मतलब कि अगर जो एयर पॉल्यूशन हो रही है जो गाड़ियों की वजह से हो रही है हमारी, उसमें अगर हम देखते हैं तो 85% हमारे पास रजिस्टर्ड सेल्फ पर्सनल व्हीकल्स है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को इतने व्हीकल्स यूज नहीं करना चाहिए जिससे हमारी एयर पॉल्यूशन हो रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी इंडिया की प्रॉब्लम, और इन्हीं प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ।